Hello friends, welcome to the channel of Career Path. प्रीवियस क्लास में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने इसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, टाइप्स में हम देख लेते हैं, एक बार हम उसे गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कितना कितना पढ़ लिया है और कितना आगे पढ़ना हमारा बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखे थे, एक तो हमने देखा था मैथमेटिकल, ठीक है, और एक देखा था हमारे पास पोजिशनल। ठीक है, मैथमेटिकल में अगर हम देखें तो मैथमेटिकल में हमने क्या देखा था, मैथमेटिकल में हमने देखा था कि इसमें क्या क्या होता है, हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है। मैथमेटिकल में हमारे पास एक मीन ही तो होता है ना, मीन होता है, और उस मीन के पार्ट्स होते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये तीन चीज़ें थी जो कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है कंप्लीट कर ली थी। पोजिशनल में इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मीडियन और एक होगा हमारे पास मोड। यही दो चीज़ें बची हुई थी, ये तो हमने क्या कर लिया है प्रीवियस क्लास में, इसको तो हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हम मीडियन और मोड से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आगे हम इसका स्टार्ट करते हैं मीडियन से। अब अगर हम फर्स्टली देखें कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन से एक चीज़ तो एग्जिस्ट तो आपको पता चल रही है ना, मीडियन से क्या होती है, मिड वैल्यू। मीडियन से क्या होगा, मिड वैल्यू। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके पास आइटम्स है, डाटाज का सेट है, ठीक है, डाटा का सेट है, उसकी क्या है, आपको सिर्फ मिड वैल्यू निकालोगे तो ये जो मिड वैल्यू आएगी ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, मीडियन निकल के आ जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूं कि इस मिड वैल्यू को निकालना कैसे है, तो मिड वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर मुझे मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू किस में निकालनी है, कंडीशन। अगर मैं कंडीशन अप्लाई करती हूँ फर्स्ट कि मुझे मिड वैल्यू निकालनी है, बट मेरे पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है मेरे पास, कि अगर मेरे जो डाटा सेट हैं वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर, लाइक अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। ओके, ये हमारे पास 5 डाटा सेट है, ठीक है, जो कि क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है नहीं है। अगर मैं इसमें मिड वैल्यू देखूं तो मेरी मिड वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ये 6 मेरी मिड वैल्यू आ गई। इसमें तो सिंपल सी बात पता चल रही है, एक ये क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी मिड वैल्यू देखूंगी तो मेरे पास 6 से इसकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। यदि मेरे पास इवन नंबर्स हों, क्या नंबर हों, इवन, ठीक है, यदि मेरे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है, तो मेरी मिड वैल्यू क्या होगी। अब मेरे पास 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स क्या होंगे, मिड नंबर्स हो गए, मतलब इवन नंबर्स हो गए नहीं ये। तो अगर मैं इसमें मैं फाइंड आउट करूं कि मेरी मिड वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे देख सकती हूँ मेरी मिड वैल्यू को, इसमें मेरी मिड वैल्यू इसमें दो मिलेगी, 6 और 8। अब इस 6 और 8 से मुझे मिड वैल्यू 1 निकालनी पड़ेगी, वो मैं कैसे निकालूंगी, 6 + 8 डिवाइड बाई 2 करके, तो हो जाएगा
तो मेरी मिड वैल्यू आ गई 7। ओके, इस तरीके से आपको क्या करनी है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने ऑड का देख लिया, इवन का देख लिया कि ऑड हो तब हम मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और तब इवन है तब हम मिड वैल्यू अपनी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम बात करें मिड वैल्यू फाइंड आउट करने में, अगर हमें क्वेश्चंस निकालनी है जब इंडिविजुअल सीरीज़ है हमारे पास, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ है हमारे पास, इसमें हमने पढ़ी थी ना 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, यही पढ़ी थी हमने, ठीक है। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, यदि हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में, यदि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हमारे पास मिड वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, साइज़ ऑफ, कि कितना साइज़ है मेरे पास डाटा का, तो ये मेरे पास लग जाएगा n+1 डिवाइड बाय में 2 आइटम्स, ठीक है। मेरे पास क्या फॉर्मूला लग गया है, मेरे पास लग गया है n+1 डिवाइड बाय में 2। ये जब इंडिविजुअल सीरीज़ होंगी, इंडिविजुअल सीरीज़ होंगी तब मैं ये वाला फॉर्मूला का क्या करूँगी, यूज़ करूँगी, ठीक है। कब करूँगी, जब इंडिविजुअल सीरीज़ होंगी तब, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ आइटम्स हो जाएंगे कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले हम करते हैं ऑड नंबर से स्टार्ट, फिर हम करेंगे इवन नंबर पे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ पहले हम ऑड नंबर पे करेंगे और फिर हम इवन नंबर पे करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर से कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ डाटा सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 18, 13, 15, 19, 17, 20 और 23, ये हमारे पास कुछ डाटा सेट्स दिए हुए हैं। अब हमें इनकी मिड वैल्यू निकालनी है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, ओके। ये डाटा सेट हमें दिए हुए हैं, हमें इनकी क्या निकालनी है, इंडिविजुअल सीरीज़ निकालनी है। कैसे निकालोगे, फर्स्टली हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को आपको क्या करना होता है, फर्स्टली आपको डाटा को सबसे पहले किस में करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। तो सबसे पहले हम इन्हें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्टली हमारे पास आ जाएगा 13, देन 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 22 एंड देन 23। अब अगर हम इसमें से फाइंड आउट करें कि इसकी मिड वैल्यू क्या है, तो मिड वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी कि इसमें से कौन सी हमारे पास मिड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमने एक फॉर्मूला बताया था मिड वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, तो हम उस फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं, ठीक है। क्या था हमारे पास, n+1 डिवाइडेड अपॉन में 2, nth टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 +1 डिवाइड बाय में 2, ये हो गया 10 डिवाइड बाय में 2, इट मीन्स कितना मिल गया 5। जो 5th आइटम्स होगा, ठीक है, जो इस सीरीज़ का 5th आइटम है वही हमारे पास क्या है, मिड वैल्यू। तो निकालो 5th आइटम क्या है, 1 2 3 4 5। तो जो ये 18 है यही हमारे पास क्या है, ये 18 हमारे पास क्या आ गया, मिड वैल्यू आ गई, आपका मीडियन निकल के आ गया, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए
ठीक है, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन निकल के। दैट्स इट। ये तो था हमारे पास जब क्या है, हमारे पास नंबर्स ओड में हैं। यदि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज हैं और नंबर्स अगर हमारे पास इवन्स में हैं, इंडिविजुअल सीरीज नंबर्स इवन में, देन क्या होगा देखते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है। मीडियन की अगर हम बात करें, हमारे पास ये डाटाज दे रखा है 316, 264, 296, 282, 317 और 299। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डाटाज दे रखा है। इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो पहले हम वही कर लेते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तो सबसे पहले हमारे पास 200, उसके बाद में 217, 264, 282, 296, 299, 316 और 317, ये आ गया। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं। हमें एन ऑफ द टर्म भी तो चाहिए होंगे ना, एन, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय में 2, मतलब ये nth ऑफ द टर्म चाहिए हमें, ये चाहिए ना। तो कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं, इट मीन्स इवन है। तो ये क्या बता रहा है, 8+1, सॉरी n+1, ये हो जाएगा 8+1 डिवाइड अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइड अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4.5। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4.5 आइटम्स। अब ये 4.5 आइटम्स है, अगर 2 आइटम्स होती, मतलब एक एग्जैक्ट कोई नंबर होता तो हम ये काउंट करके ये इतना नंबर है वो लिख देते, लेकिन अब ये 4.5 आइटम्स, मतलब एक 4th वाला आइटम्स भी और 5 वाला आइटम्स भी, हम यही कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम कर लेते हैं। हमने क्या किया, 4th वाला आइटम भी और 5th वाला आइटम भी। तो जो 4th वाला आइटम है वो कौन सा आइटम है, 1 2 3 4, 4 वाला आइटम हमारे पास कौन सा है, 282 प्लस 296, ये 5th है, 1 2 3 4 5, ये 5th है, और ये वाला हमारे पास 4th है और ये 5th है। तो 282 प्लस 296 डिवाइड बाई में 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 578 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल कर लो, कितना आ गया 289। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, मिड वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आ गई है, मिड वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच की ही वैल्यू को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये तो बात थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज की। अगर हम अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, ये तो इंडिविजुअल सीरीज की बात चल रही थी, अगर अब हम बात करें कि डिस्क्रीट सीरीज हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। हमने जितने भी किए हैं अभी तक मीन निकालने हैं, जिसमें अर्थमेट्रिक जियोमेट्रिक मीन जो भी हमने निकाला है, ठीक है, उसमें हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ को एक ही माना है, मतलब दोनों के फॉर्मूलेज जो होते हैं वो एक ही होती है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ हो गया, डिस्क्रीट सीरीज़ में थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई की जोड़ दी जाती हैं, और जबकि इंडिविजुअल सीरीज़ में केवल और केवल एक्स हो जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ में। एंड देन अगर हम इसमें बात करें, अगर इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा डिस्क्रीट सीरीज़ का, वही जो कि किसका था,
किसका फॉर्मूला था? इंडिविजुअल सीरीज़ का था। तो इसमें भी क्या लगेगा? n+1 डिवाइड अपॉन में 2। ये क्या है? ये हमें आइटम शो करेंगे, साइज ऑफ द आइटम्स। ठीक है, n+1 डिवाइडेड अपॉन में 2। ये क्या है हमारे पास? डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो एक क्वेश्चन हम डिस्क्रीट सीरीज का कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और आपको अंदर से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? इसका क्वेश्चन दे रखे हैं, x दे रखे हैं हमारे पास में एंड f दे रखे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, एक टेबल बना लेते हैं हम इस तरीके से। सो क्या दे रखा है? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, यहाँ पे हमारा क्या शो करती है? टोटल। ठीक है, ओके। अब हम f के आइटम्स भी लिख लेते हैं। f में क्या क्या है? 2, 5, 2, 5, 12, 20, 10, 7 एंड 3। ओके, ये हमारे पास दे रखे हैं डाटास। हमें इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है, मीडियन को। तो जाहिर सी बात है, हम अगर मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारे पास मीडियन निकालना होता है, हमने किया था, पहले क्या किया था? n+1 डिवाइड अपॉन में 2। यही तो साइज बताएगा हमारे पास, यही बताता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास? कितने हैं ये? n नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं ना, कितने हैं? इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या किया था? सिर्फ काउंट करा था, ठीक है, क्योंकि इसमें x की टेबल, क्योंकि इसमें x की टेबल हमें शो नहीं कर रखी थी। हमारे पास क्या है? हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकलेगा हमारे पास क्या है? n+1 डिवाइड अपॉन में 2 इज ऑफ द आइटम्स। ओके, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो n हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास सिर्फ हमारे पास x के वेरिएबल्स दिए हुए थे, तो हमने सिंपली उन्हें क्या कर लिया था? 1, 2, 3 में ऐसे काउंटिंग कर ली थी, ठीक है, वो हमारे पास nth टर्म आ गई थी। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी x प्लस उसके पास में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है हमारे पास में, ठीक है। अब हमें इन फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा? इसमें कैलकुलेट करना होगा। सो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास f कितना निकल के आ जाएगा? ये जो भी है हमारे पास, तो ये nth टर्म है, ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे 59, ठीक है। n हमारे पास 59 हो गया, +1 डिवाइड अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60। तो ये कितना निकल गया आपके पास? 30th आइटम। अभी 30th आइटम निकल गया हमारे पास में, ठीक है। अब आपका 30 आइटम जो है वो किसके वैल्यू के अगेंस्ट है आपके पास? 30 कहाँ मिलता है आपके पास? 30। अब इस 30 आइटम को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें आपके पास इसमें कहीं 30 आइटम दिख रहे हैं? नहीं शो कर रहे। अब आपको इस 30 आइटम्स को निकालने के लिए इसमें CF भी निकालना होगा, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, उसको भी आपको इसमें अप्लाई करना होगा 30 आइटम्स निकालने के लिए। चलो, तो फिर हम इसमें क्या निकालेंगे?
CF निकालेंगे। ओके, अब हमारे पास CF निकलेगा कैसे? एक कॉलम और बनेगी हमारे पास इसमें CF की। CF निकालो, 2 का 2, अब ये 5 और 2 7, 7 और 12 19, 19 और 20 39, 39 और 10 49, 49 और 7 ये हो जाएगा आपके पास 56, 56 एंड देन 56 और 3 ये आपके पास आ गया 59। तो यही 59 आपके पास एन वैल्यू थी। ओके, अब आपके पास कितना आ रहा था? 30th आइटम आया था। अभी 30 आइटम कहाँ जाएगा? 39 के पास या 49 या 19? सबसे पास किस में है? सबसे पास ये 39 में है, तो मेरे पास ये सीरीज़ कहाँ चली जाएगी? इस तरफ। तो मैं कितना नंबर शो कर रहा है? 16, क्योंकि हम किसका वेरिएबल्स लेते हैं? हमेशा x का लेते हैं, तो ये x का ही वेरिएबल्स आएगा ना, तो यहाँ पे क्या चले जाएगा हमारे पास? 16। ये हो गया हमारे पास मिड वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? मीडियन निकल के आ गया, इज द मिड वैल्यू। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट देखते हैं मीडियन। मीडियन में कॉन्टिन्यूस सीरीज से। अभी तक हमने किससे बात की थी? डिस्क्रीट सीरीज देख ली है अभी हमने, ठीक है, डिस्क्रीट देख ली है, इंडिविजुअल देख ली है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तब मीडियन कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए। क्या होगा आपके पास फॉर्मूला? लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड अपॉन में F इंटू में I क्या होता है हमारे पास में? क्लासेस का क्या होगा? इंटरवल्स। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो जो ये मार्क्स हैं ये तो आपके पास क्या हो जाएंगे? इंटरवल्स, और जो स्टूडेंट्स के नंबर्स दे रखे हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है आपके पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 5 के इंटरवल्स हैं इसमें। ट्वेंटी to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45। ये आपको डाटा दे रखा। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं जो कि 0 to 5 के बीच में लाई करते हैं? ये आपके पास है 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5 एंड देन 2। ठीक है, ये वे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके इन इंटरवल्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। सो पहले अगर हमें मीडियन निकालना है, ठीक है, हमारी यहाँ पे एक CF की भी टेबल बनी थी, क्योंकि हमें फॉर्मूले में हमारे पास CF है, तो पहले हम CF की टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है, CF में हमारे पास क्या होता है? CF में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, तो ऐड कर लेते हैं।
कितना आएगा, ये तो 6 हो गया, 6 में 12 जोड़े 18, 18 और 17 35, ये कितना हो गया 35 में 30 जोड़े 65, 65, एक मिनट और इसे जूम कर लेते हैं, 65 और 10 75, 75 और 10 85, 85 और 8 93, 93 और 5 98, 98 और 2 100। तो nth टर्म जो है हमारे पास कितनी निकली है, 100 निकल गई है। ठीक है, अब हमारे पास nth टर्म निकल गई है, अब हम निकाल सकते हैं आराम से इसमें मीडियन। ठीक है, चलो हम मीडियन निकालते हैं। nth टर्म हमारे पास 100 है, उसमें 1 प्लस करेंगे, डिवाइड अपॉन में 2, ये हो गया आपके पास 101 डिवाइड अपॉन में 2। ओके, आपके पास क्या हो गया 101 डिवाइड अपॉन में 2। अब अगर हम इस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि हमने अभी तक इंडिविजुअल में भी निकाला है, ठीक है, हमने डिस्क्रीट में भी यही निकाला है, इंडिविजुअल में भी हमने इसी तरीके से निकाला था n+1 से डिवाइड बाई 2 करके, डिस्क्रीट से भी हमने इसी में निकाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, वो गैप इसके फॉर्मूले में है। अगर हम मीडियन का एक फॉर्मूला देखें कंटिन्यूस सीरीज़ में, अगर हम मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या कहता है, मीडियन का फॉर्मूला कहता है n/2 माइनस CF। तो मतलब n/2 कह रहा है, n+1 डिवाइड बाई 2 नहीं कहता ये क्या कहता है n/2, सिंपल बाई 2 लगाओ, n+1 मत करो। +1 की बात कहाँ कही गई थी, +1 की बात कही गई थी डिस्क्रीट में, +1 की बात कही गई थी आपके इंडिविजुअल में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/2 कहता है, n+1 डिवाइड बाई 2 नहीं कहता है। तो हम यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे, +1 का नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 100 डिवाइड अपॉन में 2 इज इक्वल टू 50 आइटम्स। अब देख लेते हैं नियर बाय कौन है 50 के। ओके, चलो टेबल में देखते हैं 50 के नियर बाय आपके पास कौन है। तो अगर मैं 50 के नियर बाय देखूं, क्या ये मेरे पास 65 नहीं है 50 के नियर बाय, है ना। तो अगर ये 65 मेरे पास 50 के नियर बाय है, क्या मैं इसे मिड वैल्यू नहीं देख सकती, ये तो मिड वैल्यू आ जाएगी ना एक तरीके से मेरी। ठीक है, ओके, अगर ये मेरे पास मिड वैल्यू आ गई तो क्या ये मेरे पास एफ नहीं आ गया, 65 मेरे पास ये ऊपर है, सॉरी ये क्या हो जाएगा 65, ये इधर है 30 to 30 65, हाँ ये इधर है, तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया एफ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जो मिड वैल्यू है, ठीक है, वो तो मेरे पास 65 हो गई। इसी के तरीके से जो मेरे पास एफ मुझे निकाला वो मेरे पास 30 निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरे पास सी एफ क्या होगा, इस मिड वैल्यू से ऊपर वाली टर्म कितनी है 35, तो सी एफ मेरे पास कितना हो गया 35। हमें क्या क्या चाहिए, लोअर लिमिट भी हमें चाहिए। लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी, अब इस जो भी इससे लाई करेगा इसके बीच में, तो ये वाली जो मेरे पास क्या है लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट मेरे पास कितनी होगी 15। अब हम इन सबको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, हमारे पास सारे आइटम्स आ गए। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, n लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड अपॉन में F इंटू में I। ठीक है, लोअर लिमिट मेरे पास कितनी थी 15 प्लस n/2 कितना निकल के आ गया था 15 निकल के आया था, उसमें से मुझे CF कितना था मेरे पास 35 था, डिवाइडेड अपॉन में F कितना है मेरे पास 30 इंटू में I इंटरवल कितना है मेरे पास, इंटरवल कितना है, इंटरवल है मेरे पास 5 का इंटरवल है, 15 to 25 के भी 5 का डिफरेंस है,
तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 + 5 30 5 5/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 प्लस का 2.5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 17.5। तो ये जो 17.5 निकल के आई, ये क्या है हमारे पास, मीडियन है। ओके, तो हमने इसमें ऑल एस्पेक्ट जो है मीडियन के, वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें मीडियन का कुछ भी नहीं बचा है। इसके मीडियन के जो हैं ऑल एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं मीडियन में इसके मेरिट्स और डीमेरिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। फर्स्टली आपकी मेरिट क्या हो जाएगी, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इजली हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर के कोई भी आइटम, जो भी एक्सट्रीम आइटम्स हैं या फिर एक्सटर्नल कोई भी आइटम्स हैं या आपके पास लार्ज अमाउंट में कोई भी आइटम्स हैं, वो इसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसे हम जोग्राफिकल भी लोकेट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की तरीके से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, मीडियन को लोकेट कर सकते हैं ना। और ये रीजली क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें एवरेज निकल सकती है। ये तो इसके हो गए क्या, मेरिट्स। अगर मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूँ तो डीमेरिट्स क्या होगा। फर्स्टली तो हम इसमें ना डिसेंडिंग और असेंडिंग में डाटा को जो है अरेंज करना होता है। ठीक है, दूसरी इसमें जो कि है ये बेस्ड होता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशन आपकी बायसनेस भी हो सकती हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये अलजेब्रिक जो कि आपने एवरेज जो अर्थमेटिक मीन आपने किया है, अर्थमेटिक मीन निकाला है, उसके अमाउंट उसके कंपैरिजन में जो है ये कैपेबल मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ओके, अब अगर हम देखें मोड के आगे चलते हैं, मोड पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास मीडियन हो गया, अब हम मोड पे चलते हैं। ठीक है, मोड क्या होता है, मोड वही सीरीज जो कि अपने डाटा सेट में रिपीट हो, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, आपके पास मोड होगी। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे मेरे पास 5 और 5 2 टाइम्स रिपीट हो गए, दैट इज़ ए 5 क्या है मेरे पास, मोड है। मतलब कितना है, मतलब ये कहता है कि डाटा, मतलब ये क्या कहता है, जो डाटा सबसे हायर अमाउंट में है वही मेरे पास क्या है, मोड है। तो दैट इज़ मीन ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ये क्या है मेरे पास, मोड है। ठीक है, मोड हमें क्या कहता है, जो कि रिपीटेड सीरीज है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मोड की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ की बातें करूँ तो कौन कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मोड में, देखते हैं। मोड में हम कौन कौन से, अगर मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तो आपको तो सिंपल सी बात है ये निकालनी पड़ेगी कि कितना जो है डाटा जो है कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो रिपीटेड डाटा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो रिपीटेड डाटा है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये कौन बात करेगा, आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ बात करेगी। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज़ में बात करें, डिस्क्रीट सीरीज़ में देखें, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या आ जाएगा आपके पास में, इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपके पास इंस्पेक्शन और एक होता है आपके पास ग्रुपिंग।
एक तो आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है, और दूसरा आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। अगर मैं इंस्पेक्शन की बात करूँ कि इंस्पेक्शन में क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या की जाती है, सीरीज़ को इंस्पेक्ट किया जाता है, सीरीज़ की इसमें जांच की जाती है। कैसे करोगे सीरीज की जांच, इसमें सीरीज की जांच आप कैसे करोगे, मैंने कहा ना, जो हायर अमाउंट का जो डाटा होगा वही क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दे रखी हैं, इनकम्स दे रखी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। जिस पर्सन की ज़्यादा इनकम होगी, मतलब ये है कि इनकम जो है वो आपके मतलब कितने ज़्यादा पर्सन होंगे वो रिलाई करेगा, ठीक है। तो इनकम 110, 120, 130, ठीक है, यहाँ पे 10, 15 और 25। तो इसकी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सन इसमें ज़्यादा है ना, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा है, मतलब ये जो ग्राफ जो है वो हायर अमाउंट को जब शो करेगा, दैट इज़ क्या है, ये मोड है, ठीक है। इंस्पेक्शन में सिर्फ आपको देख के ही निकालना पड़ता है। अब हम चलते हैं ग्रुपिंग मेथड पे, कि ग्रुपिंग मेथड में हमें क्या करना पड़ता है। ग्रुपिंग मेथड में क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग मेथड आपके होती है, ग्रुप करना है, टेबल को एनालिसिस करना है। ग्रुपिंग मेथड में आपने टेबल बनानी है, उस टेबल को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हम एक बार टेबल बना लेते हैं, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं ग्रुपिंग मेथड में। ये हमारे पास x दे रखे हैं, ये हमारे पास f दे रखे हैं, ठीक है, 8, 9, 10, 11, इतना ही डाटा लेते हैं, 2, 3, 6, 12, 20, ओके। यहाँ अगर हम इनकी क्या करें, ग्रुपिंग मेथड बनाते हैं, इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x है, f भी है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या लेना होगा, टेबल बनानी होगी, टेबल को फिर एनालिसिस करना होगा। चलो तो हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें टेबल बनाने के लिए हमें इसमें, ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड में क्या शो करेंगे, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ यही आगे बनेंगी, ठीक है। थर्ड जब तक नहीं होता है तब तक यही बनेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कितने तक जाएंगे। 2 और 3 एक ग्रुप बन गया, तो ये बन गए 5। 6 और 12 एक ग्रुप बन गया, तो ये बन गए 8, ठीक है। अब ये 20 जो है, अब ये 20 का 20 रह गया, इसका भी एक ग्रुप बनना चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 12 और यहाँ पे 24, तो इसका एक ग्रुप बन गया, तो ये आ गया आपके पास 44, ठीक है। अब ये 5, 18 और 44, ठीक है, इनमें से सब में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ये 44 है, यही है ना सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 44 ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 वैल्यू बाकी हैं, ठीक है। 5 और 5 और हमारे पास क्या क्या जोड़ेंगे, 5 और, क्योंकि हमारे पास 3 में कौन से जोड़ने पड़ेंगे, इसमें तो 1 और 2 जुड़ गया। थर्ड में हमारे पास क्या जुड़ेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम मतलब ये और ये वाली, इसमें बीच वाला में से जुड़ जाएंगे। इसमें क्या जुड़ेंगे, जिसे छोड़ के अब हम क्या जोड़ेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम मतलब 3 और 6, ऐसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9। फिर यहाँ पे 6 तक जुड़ गए, 12 और 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 32। अब 12 और 20 हो गए, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे आपके पास 24, ठीक है। आपके पास क्या बचा है, एक सिर्फ और सिर्फ 24 बचा है, इसे आप एज इट इज़ लिख दो।
क्योंकि वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं जुड़ने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी आइटम आपके पास कौन सी है? 32 है। अब फोर्थ में अगर हम बात करें तो इसमें सारी चीज़ जुड़ेगी, 1 2 और 3, ये तीनों चीज़ें जुड़ेंगी। 1 2 3 तीनों चीज़ जुड़ेंगी, तो ये आपके पास कितनी आ गई? तीनों चीज़ जोड़ के 11, 6 3 9 और 2 11। ठीक है, इसी के तरीके से अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगी 20 24, ये 20 24 और 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या? 56। अब मेरे पास दो आइटम्स बच गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? फिफ्थ अगर मैं बनाती हूँ, फिफ्थ अगर मैं बनाऊंगी तो इसमें मुझे क्या चाहिए? 2 3 और 4। अब मुझे फर्स्ट वाले को मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, 2 3 4, क्योंकि मेरे थर्ड में 2 3 आया था, अब 2 3 4 आ जाएगा। अब 2 2 3 एंड 4, इसको अगर मैं जोड़ूंगी तो मेरे पास कितना बन गया? ये 21। ठीक है, और ये नीचे वाला अगर मैं जोड़ रही हूँ कितना? 20 24। ठीक है, यही दो ही हैं मेरे पास, तो पूरा ऊपर तक तो जोड़ा ही नहीं है, इसे रहने देते हैं, ये आगे तक नहीं बनेगी क्योंकि ये तो सीरीज़ आगे चल ही नहीं रही है, जुड़ ही नहीं है। तो ये सीरीज़ कितनी बनेगी? सिर्फ इतनी ही बनेगी। तो ये हो गया आपके पास ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इसको बनाने के बाद में एक आपको अनलिसिस टेबल बनानी पड़ती है। उस टेबल में आपको क्या लिखना है कि 10 कितनी बार आया है, ठीक है, 12 कितनी बार आया है, मतलब 7 8 9 10। ठीक है, जो जो जितनी बार आएगा, ठीक है, आपको टेबल बना के यही शो करना है कि इसमें कौन सा अमाउंट जो है वो रिपीट में हुई है, और जिसका हायर लेवल वो आपकी क्या बन जाएगी? मोड बन जाएगी। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा मोड का। देख लेते हैं अनलिसिस टेबल को एक बार और। सो अनलिसिस टेबल अगर हम बनाएं, अनलिसिस टेबल, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या थी? फर्स्ट बना था, सेकंड बना था एंड थर्ड बना था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ भी था हमारे पास। ठीक है, 4 तक हमारे पास ये बने थे, और इसमें x की वेरिएबल्स कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है एंड 12 है। यही थे हमारे पास x के वेरिएबल्स। अब हमें इनमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टिक का साइन लगाना है। ठीक है, ओके। हमें देखना है सबसे पहले कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो सबसे हायर अमाउंट में है, ठीक है, वही हम शो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम हमारे पास तो एफ़ की थी। ठीक है, एफ़ की हायर अमाउंट क्या है? सबसे बड़ी अमाउंट क्या है एफ़ की? 24 है। एफ़ की हायर अमाउंट क्या है हमारे पास? 24 है, यही अमाउंट है ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट। तो फर्स्ट के हम लिख देंगे 24। 24 कहाँ पे चलिए? 12 पे चलिए। ठीक है, 12 पे है तो हम 12 पे टिक कर देंगे। चलो करो टिक। अब ये 12 है, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब सेकंड, सो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड में देखते हैं कि सबसे हायर कौन सी है। ठीक है, अब सेकंड टेबल हमारे पास ये बनी थी, इसमें हमारे पास थी 44। अब ये 44 किससे मिलकर बना था? 20 और 24 से मिलकर बना था, मतलब 11 और 12 में हमें क्या करना है? राइट मार्क करना है। ठीक है, तो 11 to 12 में राइट मार्क कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 में और 12 में। ठीक है, अब थर्ड टेबल देखते हैं। थर्ड टेबल में से हायर कौन सा है? अगर हम थर्ड टेबल में हायर बताएं तो हमारे पास 32 है। 32 है ना हायर। अब ये 32 किससे मिलकर बना है? 32 मिलकर बना है 12 और 20 से, और ये किस में जाएगा? 10 और 11 में। इस 10 और 11 में अब हम मार्क्स करेंगे,
अब ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 11, ठीक है। अब हमारे पास चलेगी फोर्थ आ गई। फोर्थ कहाँ है, फोर्थ टेबल तक बनाई है हमने, फिफ्थ नहीं बनाई क्योंकि फिफ्थ हमारी बनी ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ टेबल में अगर हम बात करें तो सबसे हाईयर कौन सी है, 56 है। अब ये 56 हमारी किससे मिलकर बनी है, 10 से, 11 से और 12 से, इसी से मिलकर बनी है ना 56। 10, 11 और 12 से हमारी 56 मिलकर बनी है। तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, राइट मार्क्स 10, 11 और 12। अब देख लेते हैं किसके कितने मार्क्स जुड़े। इसमें सिर्फ 2 हुए, इसमें 3 हुए और इसमें भी हमारे पास क्या हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो मॉडल फोर्थ में हमें 1, 2, 3 करना था ना, इसलिए। तो ये हमारे पास 2, 3, 3 सबसे ज़्यादा किस में है, 11 में है और 12 में है, ठीक है। तो मोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, जो कि सबसे पहले है 11, तो मोड कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया, ठीक है। इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। जो सबसे पहले वाले होगी वही हम मोड लेंगे, तो जेड से हम मोड को शो करते हैं। तो 11 क्या आ गया हमारे पास, मोड आ गया, ठीक है। ये थी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, किस मेथड से, ग्रुपिंग मेथड से। ये आपका मोड, मीडियम और ये पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त। थैंक यू।